हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी साहित्य के 25 यानी कि 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी के पेपर में हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में मैं आपके लिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 22 से लेकर 46 तक। टोटल आपके 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर ला सकूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियोध का जन्म स्थल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें आपका चैप्टर हिंदी जो पद्य है उसमें इन्होंने पवन दूतिका नामक चैप्टर लिखा है। देखिए हरियोध का जन्म स्थल कहाँ है? का है एवटाबाद, खा है निजामाबाद, गा है काशी और घा है फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, निजामाबाद। ठीक है, तो हरियोध जी का जो जन्म स्थल है वो निजामाबाद है, यानी कि निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? यानी कि इन चारों में से ऐसे कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? का ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है मैथिली शरण गुप्त और घा है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है इन चारों में से। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? का ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अज्ञेय, और इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया था। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि चौथा क्वेश्चन हमारा है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? का है मैथिली शरण गुप्त, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रिय प्रवास के जो लेखक हैं, ठीक है, वो हैं ऑप्शन नंबर खा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो ये ऑप्शन नंबर खा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, यानी कि छायावादोत्तर काल का समय कब माना गया है? सन 1938 से सन 1953 तक, सन 1953 से अध्येतन, सन 1918 से सन 1938 तक, या फिर सन 1925 से सन 1953 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सन 1918 से सन 1938 तक छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? का है सबरपा, खा है देवसेन, गा है सरहपा, घा है खुमार रासू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सरहपा। ठीक है, ये सब आदिकाल के कवि हैं, तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नई कविता युग की रचना है, यानी कि नई कविता युग किसने लिखा है? का है यामा, खा है खुशबू के शिलासेख, गा है प्रलय सृजन, घा है पुनर्वा। यानी कि नई कविता युग की रचना है, किसकी रचना है? तो यहाँ पर कुछ जो है रचनाएं दी गई हैं, उन्हीं से ये लिया गया है, बट किस रचना से नई कविता युग को लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पुनर्वा से जो है नई कविता युग को लिया गया है। 29 नंबर है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अभी मैंने आपको बताया, का है सन 1954, खा है सन 1943, गा है सन 1938, घा है सन 1936। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 है। देखिए तार से 43 और 43 यहाँ पर है भी। ठीक है, तो वही आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, यानी कि इन चारों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? का है सरस्वती, खा है कल्पना, गा है कविवचन सुधा, घा है ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कविवचन सुधा है। ठीक है, 31 अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, यानी कि रीतिकाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? का है राज प्रशस्ति, खा है श्रृंगारिकता, गा है रीत निरूपणता, घा है नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रृंगारिकता। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है वो श्रृंगारिकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धिरास के रचयिता हैं, यानी कि बुद्धिरास के रचयिता कौन है? का है आसगु, खा है सारमूर्ति, गा है शलिभद्र सूरी और घा है जिनधर्म सूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। इन सभी का नाम आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, बहुत पुराने ये सब रचनाकार हैं। 33 नंबर हमारा है, देखिए बीसल देव रासों के रचयिता हैं, यानी कि बीसल देव रासों के रचयिता कौन है?
क्योंकि ये हिंदी पद्य साहित्य है तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। का है देवसेन, खा है नरपत नाले, गा है विजय सेन सूरी, घा है जिनदत्त सूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, नरपति नाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदिकाल के रचनाकार हैं, इन चारों में से आदिकाल के रचनाकार कौन है? का है नरपत नाल्य, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, गा है केशवदास और घा है नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, नरपत नाल्य। ये जो है आदिकाल के रचनाकार हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वजन काल नाम दिया, यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वजन काल नाम किसने दिया? का है रामचंद्र शुक्ल ने, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गा है राम कुमार वर्मा ने और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वजन काल नाम दिया। ठीक है, तो 35 का खा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, किसका? श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या प्रशस्ति का। यानी कि विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, बट किसका पुट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भक्ति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया, यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? का है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, खा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, घा है मिश्र बंधु ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया। अगला क्वेश्चन हमारा अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किस में है? यानी कि अमीर खुसरो जी की चर्चा किस में है? का है राउर ओल में, खा है खालिक बरी में, गा है पाहुड़ दोहा में, घा है भविष्यत कहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, खलिक बारी। ठीक है, अमीर खुसरो जी की चर्चा जो है वो खलिक बारी में है। अगला हमारा क्वेश्चन है 39, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम रचना है, यानी कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? का है दोहा कोश, खा है श्राव काचार, गा है पृथ्वीराज रासो, घा है भारतेश्वर बाहुबली रासो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रावकाचार। ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? का है खुमान रासो, खा है साहित्य लहरी, गा है पृथ्वीराज रासो और घा है साकेत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? का है रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासो और घा है कामायनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इन चारों में से पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो आदिकाल का है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? यानी कि ये किसने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ? का ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, खा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, गा है डॉक्टर नगेंद्र का और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल की रचना है, इन चारों में से आदिकाल की रचना कौन सी है? का है अखरावट, खा है खुमान रासो, गा है छत्रसाल दशक, घा है दीप शिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, खुमान रासो। ठीक है, ये जो है आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का आदि काव्य है, यानी कि हिंदी का आदि काव्य इन चारों में से कौन है? का है बीसल देव रासो, खा है कवित्त रत्नाकर, गा है रामचंद्र का और घा है साकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, बीसल देव रासो। ठीक है, ये हिंदी का आदि काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? यानी कि किस लेखक ने कहा है इन चारों में से कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे? का है नंद दुलारे वाजपेयी, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपका 45 का जो है गा वाला सही होगा। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, ये इन्हीं का कहना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 है हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना है जो आदिकाल की नहीं है? का है पृथ्वीराज रासो, खा है परमाल रासो, गा है पद्मावत और घा है विद्यापति पदावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, पद्मावत। पद्मावत जो है ये हिंदी के आदिकाल की रचना नहीं है।
एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी किस युग से संबंधित हैं। का है शुक्ल युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग और घा है छायावादोत्तर युग। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो देखिए ये थे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो सर्च कीजिए हिंदी साहित्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।